ओम शांति। तो ये है 18 के बाद 20 जनवरी की 1969 की मुरली। तो उस वक्त क्या हुआ ना कि ब्रह्मा बाबा के लालन पालन में सभी बच्चे बहुत प्रेम में मगन थे, और अचानक जब उन्होंने देह छोड़ दिया, व्यक्त वतन चले गए, तो सब लोग उनको बहुत दिल से याद कर रहे थे। सब चाहते थे वापस वो आ जाए, वापस आ जाए, मुरली सुनाए। सब लोग बहुत ज़्यादा व्याकुल थे। तभी गुलजार दादी वतन गई फिर से, और बाबा का संदेश और सब बच्चों की अर्जी डाली। तो हम लोग भी चलें वतन। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा बाप दादा के सामने। आज जब मैं वतन गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली। तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी बच्चे आपके हैं, आप सभी आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टाले नहीं टले। तो हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है, तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे, जैसे दो मित्र मिलते हैं। इसका ही यादगार है ना, हम देखेंगे कि विष्णु और शिव में बहुत दोस्ती दिखाई है। या ब्रह्मा बाबा के पास कोई भी लेके चाहता था ब्रह्मा जी के पास याचना, तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास लेकर जाते थे। तो यही दोस्ती जो है ना, ये इसकी यादगार है। जैसे दो मित्र मिलते हैं, जैसे कि एक बाप दादा दोनों ही आपस में रूह रिहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय, दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। तो कितना रमणीक दृश्य है। हमने कहा, एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसा लगा जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और महावाक्य उच्चारण किए। तो उस दिन पहली बार बाप दादा गुलजार दादी के तन में आए और उन्होंने पहली मुरली चलाई। आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है। बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। संदेशी के वापस आने पर वतन का संदेश। बाबा ने कहा, प्यार और याद। जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देख कर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। तो मैं भी जब वतन गई थी ना, तो बाबा से बोला था मैंने कि बाबा कभी हाथ मत छोड़ना। तो बाबा ने कहा था, जब तक तेरे याद में हूँ तेरे साथ हूँ। याद से गए यानी साथ छूट गया। तो जब भी हम भूल जाएं अगर बाबा को, तो समझे उनका साथ छूट गया और माया फिर आ सकती है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा, स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चल रहा है अंत तक ऐसे ही चलेगा। अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे, और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। तो संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा, सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा
दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहाँ जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही नहीं, 2 शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। आज हम अपने अंदर इस बात को संभालें, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा, अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूँ, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूँगा। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।